अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, सबसे पहली तो चीज़ ये है कि आज मार्केट की जो सिचुएशन है उसको देख के बहुत सारे लोग इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, कंसर्न है और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। तो मैंने सोचा कि मैं एक मिड डे कॉल के अंदर एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर दूं और आपको एक ओवरऑल सिनेरियो देने की कोशिश करूं कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। लेकिन जब भी कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ता है कि ये सब कुछ हो किस लिए रहा है, उसके पीछे की साइंस क्या है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि जिसकी वजह से इतना पैनिक है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो शुरुआत हुई वो ट्रंप के जो बयान थे उसकी वजह से हुई कि जिसमें ट्रंप ने जो है वो जो चाइना पर 100% की जो है ड्यूटीज इम्पोज कर दी। उसके बाद ग्लोबली एक जो है नेगेटिव सेंटिमेंट डेवलप हुआ। दिस इज सेकंड टाइम ट्रंप इज टेस्टिंग द सेम थ्योरी और उसको पता है कि ये लॉस कर जाएगी, बट ये हो रहा है। अब इसमें कितनी कॉन्स्पिरेसीज हैं वो सारी चीज़ें भी इस वक्त आ रही हैं। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो क्रिप्टो मार्केट है वो बुरी तरह से शेक हो गई और क्रिप्टो मार्केट में जो यूक्रेनियन इन्फ्लुएंसर है कॉन्स्टेंटीन गैनेश, इनकी डेथ की खबरों के बाद से मार्केट के अंदर एक बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट डेवलप हुआ। और उसके बाद अगर हम ये देखें कि ये जितना भी सब कुछ हो रहा है इसके अंदर जो अभी इंटरनेशनली जो एक टर्मोइल क्रिएट हुआ हुआ है उसमें जो है पाकिस्तान की मार्केट भी ऑब्वियसली प्रेशर ले रही है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स में हो क्या रहा है। अगर हम कमोडिटीज़ पे जाएं तो कमोडिटीज़ के अंदर आप अगर देखेंगे तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई, प्लैटिनम भी ऑल टाइम हाई। मगर जो कमोडिटीज़ हैं उसमें बैरेंट ऑयल, डब्ल्यू और जो आपके जो क्रूड ऑयल है और आपके नेचुरल गैसेज हैं, ऑल आर डाउन। आप ये देख लीजिए तकरीबन 3 साल का जो एवरेज है उसमें ऑल दीज कमोडिटीज आर डाउन। 1 वीक के अंदर भी डाउन है, लेकिन आज जो है ये रिकवर होना शुरू हो गई है। वीक तक एवरी एवरी कमोडिटीज अप्रॉक्सीमेटली ऑल कमोडिटीज आर डाउन। अच्छा, इसके बाद अगर हम आ जाएं तो सबसे पहले यहाँ पर जो बॉन्ड्स की हालत देखते हैं तो बॉन्ड्स में भी आप ये देख रहे हैं कि ओवरऑल नेगेटिविटी है। अमेरिकन के जितने बॉन्ड्स हैं 10 साल, 3 साल, 5 साल, 2 साल, एवरीथिंग इज डाउन। यूरोपियन मार्केट के बॉन्ड्स फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं। जापानीज बॉन्ड्स आर डाउन, तो बॉन्ड मार्केट भी प्रेशर में है। फिर आगे चलते हैं, अगर आप क्रिप्टोज के अंदर देखते हैं तो क्रिप्टोज में तो हमने सबको ही देख लिया, आपके साथ सब जुबान ज़दे आम है क्या हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 24 घंटों के अंदर क्रिप्टो की जो मार्केट है उसने रिकवर करना शुरू कर दिया है। जैसे कि कमोडिटीज़ में मैंने आपको बताया कि रिकवरी की स्टार्ट हो गई है, वैसे जो है वो जो क्रिप्टोज हैं उनमें भी रिकवरी स्टार्ट हो गई है। फिर अगर हम मेजर इंडाइसेस देखें इंटरनेशनली तो आज की तारीख में S&P 500, डॉ जोन्स और नैस्डैक तकरीबन तकरीबन 84% कंपनीज के जो इस वक्त इंडाइसेस में 84% 87% कंपनीज हैं वो डाउन है। यूरोपियन मार्केट्स में फिर भी थोड़ा सा कम प्रेशर देखने में आ रहा है, लेकिन एशिया पैसिफिक की तमाम बड़ी मार्केट्स, इसमें हैंसैंग हो गई, ऐसे ऑस्ट्रेलियन ASX 200 हो गई, निफ्टी 50 हो गई, एवरीवेयर यू कैन सी ब्लड बाथ। अब हर जगह आपको सिर्फ ब्लड बाथ नजर आ रहा है। फ्यूचर्स में अलबत्ता हमें एक होप नजर आ रही है कि फ्यूचर्स इज गेटिंग पॉजिटिव। तो बाकी ये है कि ये हर जगह आपको ब्लड बाथ नजर आ रहा है। मेजर इंडाइसेस अभी की इस वक्त की एक सिचुएशन अगर आप देखें तो रिकवर होना शुरू हो गए हैं। यूएसए रिकवर हो रहा है, आपके सामने चेंज परसेंटेज में नजर आ रहा है, पॉइंट्स में नजर आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो है 3700 पॉइंट्स जो है वो निकल चुके हैं। S&P 500 से 182 पॉइंट माइनस हैं, डॉ जोन्स 878 पॉइंट माइनस है, नैस्डैक 100 876 पॉइंट माइनस है। सो इट मीन्स जो अमेरिकन मार्केट्स हैं दे आर बेसिकली नॉट लाइकिंग व्हाट ट्रम्प इज डूइंग। अब इस वक्त हमारे पास जो सिचुएशन है वो इस वक्त जो नज़र आ रही है वो ये कि हमारे पास जो इस वक्त KSE 100 इंडेक्स है वो भी आज आपको मैंने जैसा बताया कि 4000 पॉइंट की मंदी दिखाने के बाद यहाँ पर कहीं सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त हमारे पास जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 1,58,000 की है। अगर यहाँ से नीचे जाता है तो 1,54,000 रुपये के आसपास हमें एक जो सपोर्ट है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हमें वो नज़र आती है कि यहाँ पर मार्केट को कहीं रेस्ट करना चाहिए। आज के बाद से जैसे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट डेवलप होना शुरू हो गया है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि 158,000 की ये जो आज की डिप है इसके बाद से एक हम रिकवरी स्टार्ट करेंगे। मगर ये जो रिकवरी होगी इसमें वी विल एडवाइज जो हमारे ट्रेडर हैं उनको चाहिए कि 165,000 के आसपास जब मार्केट ट्रेड करना शुरू करे तो दे शुड लिक्विडेट देयर प्रॉफिट्स, बिकॉज यहाँ पर जो है जो पहले इनकी सपोर्ट थी ट्रेंड लाइन की, अब वो इसकी रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो अगर ये रेजिस्टेंस बनती है तो ऑब्वियसली देन इट विल बी लाइक ब्रिंग लॉट ऑफ सेल्स।
तो जैसे ही सेलिंग प्रेशर आएगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर कहीं मार्केट अब जो है वो कंसोलिडेट करना शुरू कर दे। मार्केट के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि अगर आपको एक हेल्दी करेक्शन इस वक्त मिल चुकी है और अब मार्केट को एक नई तेज़ी बनाने से पहले इस वाले जोन के अंदर 1,58,000 से 1,65,000 के बीच में कहीं कंसोलिडेट करना चाहिए। यहाँ अच्छी कंसोलिडेशन हो और उसके बाद रिजल्ट्स की एक नई रैली स्टार्ट हो जून की और वो मार्केट को आगे लेके जाए, जिसमें हमारा पहला टारगेट 1,70,000 ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस होगी। इसको अगर क्रॉस करती है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इसके बाद में एक बेहतरी आती आती हुई नजर आ सकती है। इस वक्त जो चीज़ें हमें अच्छी लग रही हैं वो ये है कि मीज़ान बैंक ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी दी अपने बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया से 1,27,000 से। तो अगर मीज़ान बैंक आपको एक 430 से लेके 450 के बीच में जहां भी डिप पे मिले यू शुड एक्यूमुलेट। अगर जैसी रिकवरी आएगी तो मीज़ान बैंक इंस्टेंटली रिकवर कर जाएगा। यहाँ पर लकी सीमेंट आपको एक बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है। अगर लकी सीमेंट 432 रुपए के रेट को नहीं तोड़ता तो आप यहाँ पर इसके अंदर एक पोजीशन बना सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मार्केट ऑन है। इसके बाद एफएफसी इट इज़ लुकिंग गुड। अगर आपको ये 466 के लेवल से लेके 470 के बीच में मिलता है, गो फॉर इट। यहाँ से आप जो है इसके अंदर एक रैली देख सकते हैं जैसे ही मार्केट में थोड़ी भी रिकवरी आती है। फातिमा जो है उसके लिए भी मैं आपसे कहूँगा कि ये भी एक अच्छे रेट पे है। सो चीज़ें आपको अच्छे रेट पे नज़र आ रही हैं। गंधारा के लिए मैंने जैसा कि आपको कहा था कि 550 रुपये, मेरी लास्ट वीडियो आप देख लीजिए, दैट आई विल डू माई नेक्स्ट बाइंग एट 550 रुपीज़। तो 550 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड होने आ गया है। तो अगर आप यहाँ पे एक छोटी पोजीशन यहाँ बनाना चाहते हैं तो यहाँ बनाइए, बट हमारी जो आइडियल बाइंग होगी वो 500 रुपये के लेवल पे होगी। तो ये दो लेवल्स हैं, आप यहाँ पे 30% और यहाँ 60% बाइंग कर सकते हैं। हम 20% बाइंग ऊपर 590 रुपये पे कर चुके हैं। आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, मैं भी कहूँगा कि फिलहाल मैं इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इट इज़ स्टिल ट्रेडिंग एट हायर प्राइसेस, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। साजगार मोटर्स इट इज़ लुकिंग अट्रैक्टिव। अगर यहाँ आपको मिलता है, साजगार मोटर्स जो है अभी भी अंडर वैल्यूड शेयर है। 1800 रुपीज़ वुड बी दी आइडियल लेवल अगर यहाँ आपको मिल जाए। लेकिन अगर जिस वक्त यहाँ पे ये ट्रेड हो रहा है 1850 रुपये पे, तो इट इज़ लुकिंग गुड। अगर कल मार्केट में रिकवरी आती है तो आप इसके अंदर एक बेहतर जो है वो पोजीशन देख सकते हैं। फिलहाल मैं सिर्फ आप लोगों से जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त पैनिक में आके किसी भी किस्म के गलत डिसीजंस को ना लें। मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस को इंटैक्ट रखें। जो ट्रेडर्स हैं अगर उनके एसएल्स हिट हो रहे हैं, कैश इन हैंड लेके जो छोटी पोजीशंस हैं वो दोबारा ओपन करने की कोशिश करें। लेकिन वो भी अगर मार्केट इन लेवल्स को सस्टेन करती है क्लोजिंग टाइम में, तो तब आप वहां पर अपनी पोजीशंस ले सकते हैं। उम्मीद है कि कल मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अगर फर्दर किसी भी किस्म की नेगेटिविटी आती है तो ऑब्वियसली देन वी विल सी कि हमें क्या करना है। लेकिन एटलीस्ट हमें थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहिए। जो लोग जरा सेफ खेलना चाहते हैं उनके लिए बेहतर है कि आज के दिन में बिल्कुल एहतियात करें, किसी भी तरह की कोई भी ट्रेड ना करें। चिप्स खाएं, खाएं पिएं, जो है ना रिलैक्स करें। कल मार्केट को आके देखें, कल अगर मार्केट यहाँ से रिकवरी स्टार्ट करती है, टेक योर पोजीशंस एंड मेक टारगेट के आपका जो ये पूरा कंसोलिडेशन का मैंने बॉक्स मार्क किया है, इनके बीच में जहां आपको अच्छी ट्रेड्स मिले आप वहां पर अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करें। इन्वेस्टर्स के लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इट्स एन बाइंग अपॉर्चुनिटी। आई विश मेरे पास कैश होता तो मैं आज तमाम शॉपिंग के जो है ना 30% शॉपिंग अपनी कर चुका होता। मगर यह है कि इट इज़ गिविंग मी एंड ऑल इन्वेस्टर्स ए वैल्यू बाइंग। और यहाँ पर आपको एक अच्छे शेयर्स जो हैं अच्छे प्राइसेस पे मिल जाएंगे। आप यहाँ से अपनी पोजीशन कंटिन्यू करें। आफ्टर मार्केट आई विल ट्राई टू गिव यू अनदर वीडियो जहाँ पे हम ये देखेंगे कि मार्केट ने कैसी क्लोजिंग दी और उसके बाद जो है आज कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर हम कल पोजीशन को कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।